बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, नेक्स्ट इनटेक के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं पूरा आपको ओवरव्यू बताऊंगा। इसके बाद मैं वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट्स कैसे प्रिपेयर करने हैं, एक्सेप्टेंस के लिए सारा कुछ कैसे आपने करना है, वो इसके बाद आएंगी। इस वीडियो में आपको पूरा एक जर्नल आइडिया हो जाएगा कि आपने स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि बताएं तो ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। इसको आप पूरा देख लें, सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चाइना स्कॉलरशिप, सीएसई स्कॉलरशिप या यूसी स्कॉलरशिप, जो भी हैं जितनी डिटेल्स हैं मैं आपके साथ सारी शेयर कर देता हूँ। पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हमारे पास जब हम चाइना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ये हमें बता दें। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इरफानुल्लाह है। ठीक है, मैं पाकिस्तान के एक शहर लिया से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली तौसा शरीफ से हूँ और मैंने मास्टर डिग्री, बैचलर तो हमने यहीं से पाकिस्तान से की थी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद, लिया कैंपस जो हमारा था इधर से। उसके बाद मास्टर डिग्री मैंने की है चंगचो यूनिवर्सिटी, जेंगजोउ यूनिवर्सिटी, अगर आप टिपिकल लैंग्वेज में प्रोनाउंस करें जीजीयू से। अभी पीएचडी के लिए इंशाल्लाह दोबारा जाना है अगर ज़िंदगी ने साथ दिया। ठीक है, तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर दूं। अब आते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अच्छा, उससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें मैंने पेड सर्विसेज का कहा था, तो पैकेज मैंने चेंज कर दिए। irfanikalam.com वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में होगी, उस पर आप चेक कर सकते हैं। ये वो उनके लिए हैं जो अब खुद अप्लाई नहीं कर सकते या जिनको लगता है कि भाई हमारे पास टाइम नहीं है, जो अफोर्ड कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स ने डिमांड की थी कि पैकेज चेंज करें, तो पैकेज मैंने चेंज कर दिया। इससे पहले वीडियो और थी, उसमें पैकेज और थे, तो वो उस वीडियो को आप जाके देख लें जो जिन्होंने सर्विसेज हमारी जो है लेनी है। लेकिन जिन्होंने खुद अप्लाई करना है, ये वीडियो उनके लिए। सारी चीज़ें इसके बाद 10 वीडियो तकरीबन मैं बनाऊंगा, तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी कि कैसे अप्लाई करना है। उसके बाद एक के बाद देख जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे, आंसर होंगे, सारी चीज़ें जो वीडियोस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए वो वैसे ही चीज़ें जैसे लास्ट टाइम मैंने बनाई थी वैसे ही होंगी। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि कोई चोर सोच होगा जो सर्विसेज वालों का, तो हमें नहीं बताया जाएगा, इस तरह कोई सी नहीं है। सारी चीज़ें आपके साथ क्लियर कट बताई जाएंगी। ठीक है, वो उनके लिए जो अफोर्ड कर सकते हैं या जिन्होंने अप्लाई कर जो थक चुके हैं कि भाई हम अब मजीद आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो वो उनके लिए सर्विस है। वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो आप पैकेज 3 के नेम से आप देख सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं जी, पहला डॉक्यूमेंट्स आपके पास जो होना चाहिए वो है पासपोर्ट। ठीक है, CNIC की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ID कार्ड जो होता है उसकी किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वो ज़रूरत है। आपके पास पासपोर्ट लाजमी होना चाहिए। ठीक है, अब पासपोर्ट अपना अभी बनवा लें। ठीक है, अभी आप दे आए महीने, नॉर्मल ही बनवा लें, कोई अर्जेंट वाली ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बनवा लें, 10 साल वाला बनवा लें। पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कब अप्लाई करना है, डेट कब होती है, वो सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह, ये मैंने क्वेश्चन नोट किए हुए हैं, 20-25 हैं। ये सारी चीज़ें आपको आ गई, आपने एक मरतबा सुन ली तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहला पासपोर्ट। दूसरा, आपके पास डिग्री होनी चाहिए, अगर बैचलर की हुई है या MPhil किया हुआ है, डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिग्री नहीं है, आप कहते हैं हमें अभी ग्रेजुएट होंगे या हुए हैं, तो आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। या आप 6 या 7वें सेमेस्टर में हैं या 7वें या 8वें सेमेस्टर में हैं, मीन्स कि आप ग्रेजुएट होंगे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सितंबर से पहले, नेक्स्ट जुलाई और अगस्त में, 2026 जुलाई और अगस्त में अगर आप ग्रेजुएट होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप तब जो है जा सकते हैं। ठीक है, मीन्स कि अगर आप स्कॉलरशिप लगती है तो जैसे ही आप ग्रेजुएट हो गए, स्कॉलरशिप आप वीज़ा लगवा के जा सकते हैं। लेकिन आप डिग्री नहीं है, प्रोविजनल नहीं है, तो आप होप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। उस पर लिखा होगा कि भाई ये स्टूडेंट फलां डेट को, फलां मंथ के फलां डेट को ग्रेजुएट होगा। ठीक है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्ट जो ग्रेजुएट हो गए उनके पास ट्रांसक्रिप्ट होगी, जो 7वें और 8वें सेमेस्टर में होंगे। अभी आप 6ठे सेमेस्टर में, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मे भी आपका 6ठा सेमेस्टर चल रहा हो या 6ठा एंड हो चुका हो। ठीक है, जब आपने स्टार्ट करना है अभी जून जुलाई में, मैं आगे जाकर बताता हूँ कब स्टार्ट करना है, तो तब आपका 7वां सेमेस्टर आप जारी कर चुके होंगे या करने वाले होंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मसला नहीं है। ठीक हो गया। चौथे नंबर पे है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। वो आप अलखिदमत सेंटर में चले जाएंगे, आपके पास जो भी है आपका लगता है अलखिदमत सेंटर आपके सिटी में, वहाँ पे आप जाएंगे। वो आपको 1000 रुपये या 500 उसकी फ़ीस होती है। उनको आप डॉक्यूमेंट्स अपने, आई थिंक ID कार्ड, पासपोर्ट कॉपी, वो आप देंगे तो आपको वो कर देंगे। उस पर मेंशन करवाना है कि जब कहाँ, वो पूछेंगे कि कहाँ के लिए आपने यूज़ करना है, आपने कहना है बाहर के लिए। वो कहेंगे किस के लिए, किस कंट्री के लिए, आपने कहना है चाइना के लिए। वो कहेंगे फिर वर्क के लिए, स्टडी के लिए, आपने कहना स्टडी के लिए। ये चीज़ें आपने मेंशन करवानी है, उस पर मेंशन होता है, कब होना चाहिए। ये पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पे समटाइम आप जाते हैं, वो वैसे आपको रैंडम सा बना देते हैं, तो अब्रॉड का या इस तरह, उस पर कंट्री मेंशन नहीं होता, लेकिन इसमें कंट्री मेंशन होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद है जी मेडिकल जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म एक होता है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, ये अभी जो बताने वाला हूँ, ये हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। ये पहले तो आपके अपने थे ना, जो आपने बनवाने थे। अभी आपने को जो बता रहा हूँ, ये हमारी वेबसाइट CSEGuideofficials.com, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे, मिल जाएंगे।
ठीक है। मेडिकल फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा, वो आपने डाउनलोड करना है और मेडिकल THQ या DHQ पे चले जाना है, वहाँ से आपने मेडिकल करवा लेना है और मेडिकल करवाने के बाद आपने वो उनको स्कैन कर लेना है और स्कैन करके आपने अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे स्टडी प्लान या रिसर्च प्रपोजल, इसका भी फॉर्मेट हमारी वेबसाइट से आपको chguideofficial.com से मिल जाएगा। रिसर्च प्रपोजल जो होता है वो तो जो PhD वाले होते हैं ज़्यादातर उनको ज़रूरत होता है, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक उस पर मेजर पे जाके टॉपिक पे जाके काम करते हैं, तो उस के लिए रिसर्च प्रपोजल लाजमी होता है। लाजमी मीन्स के हो तो बेहतर है। नेक्स्ट है जी 7वां इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। इसका फॉर्मेट हमारी वेबसाइट में मौजूद है। कैसे बनवाना है, आपने यूनिवर्सिटी जहाँ से ग्रेजुएशन की है, बैचलर डिग्री की है, मास्टर डिग्री की है, वहाँ से आपने ये करवाना है, ठीक है, बनवाना है। आप वहाँ पर अपना रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाएंगे, उनसे कहेंगे हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना दें, वो आपको बना देंगे। नेक्स्ट है जी 8वें नंबर पे रिकमेंडेशन लेटर्स। ये 2 रिकमेंडेशन लेटर बनवाने, एसोसिएट प्रोफेसर हों या असिस्टेंट प्रोफेसर ना हो, एसोसिएट हो या प्रोफेसर हो, ठीक है, या हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो या डायरेक्टर हो, ठीक है, या वाइस डीन हो, जो भी है, लेकिन लेक्चरर ना हो। ये 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाने हैं, ये 2 होने चाहिए आपने जहाँ से प्रीवियस डिग्री की है वहाँ से, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी 9वें नंबर पे आपके पास होना चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ आपके फ़ोटो भी होने चाहिए। ब्लू नहीं चलेगा, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ही हो। जब आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है वहाँ पर आपने अपलोड करना होता है। अब आते हैं 10वें नंबर पे। 10वें नंबर पे आपके पास है CV, ठीक है, क्योंकि मैंने पॉइंट सारे नोट किए हुए हैं, भूल जाता है बंदा, लिखा हुआ है मैं भूल जाता हूँ ज़्यादातर, तो बोलना हो तो वैसे बंदा बोल देता है। 10वें नंबर पे आपके पास है CV। ये CV आपके पास होनी चाहिए। आपने कैसे बनानी है CV, ये हमारी वेबसाइट पे वो एक फॉर्मेट बना हुआ है, उसको आप डाउनलोड करें, उसमें अपने हिसाब से वो उसको फॉर्मेट चेंज करना है या वो करना है। जैसे मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि CV 1 बाई 1 कैसे, पहला स्टेप यही CV वाला होगा कि आपने CV कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है, उसकी, क्योंकि बाकी सारे काम CV के बाद स्टार्ट होते हैं। CV वो फॉर्मेट आपने डाउनलोड करके वो उसमें चेंजेस वगैरह करनी है, अपने हिसाब से सेट कर लेना है। अगर यूरोपास की CV है तो यूरोपास आप वो यूज़ कर लें, अगर कोई नहीं है तो हमारी वेबसाइट डाउनलोड करने वो भी ओके है। 10वें नंबर पे अब ये हो गया। 11वें नंबर पे एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास अब रिक्वायर्ड होगा। अब ये एक्सेप्टेंस लेटर क्या बला है, देखिए, एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी इन दैट सेंस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम आपकी स्कॉलरशिप 0%, सम टाइम 50%, सम टाइम 100% टोटली इस पर डिपेंड कर रही होती है आपके एक्सेप्टेंस लेटर पे, ठीक है। ये आपने प्रोफेसर जो चाइनीज़ प्रोफेसर हैं उनको मेल करनी होती हैं। अब मेल कैसे फाइंड करनी है, क्या करनी है, मेल में लिखना क्या है, वो बाद का मसला है, उसको आप छोड़ें फिलहाल, उसको माइंड में ना रखें, उसको साइड पर रख दें, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको, जैसे वीडियोज आते जाएंगी मैं बताता जाऊँगा, ठीक है। 10 वीडियो आप नेक्स्ट देख लेते हैं तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी, ठीक है। तो वो एक्सेप्टेंस लेटर वो मेल्स करते हैं उनको प्रोफेसर को, तो वो फिर आपको देते हैं कि हाँ भाई, आप उनसे कहते हैं कि मैं आपकी सुपरविजन के अंडर स्टडी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वो फिर आपको एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं और उसके साथ आपने अप्लाई करना होता है। लाजमी नहीं है कि अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया तो आपकी 100% स्कॉलरशिप कन्फर्म है, बस मुझे एक्सेप्टेंस लेटर मिल गया, पूरे इलाके में ढिंडोरा पीट दिया भाई मैं चाइना जा रहा हूँ, इस तरह नहीं करना आपने। ये स्कॉलरशिप, ये एक्सेप्टेंस लेटर कोई गारंटी नहीं है। हाँ, इसके साथ आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। आने वाले दिनों में आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा। इस वीडियो का मतलब ये है कि जो नए बंदे हैं, जो ओवरव्यू लेना चाहते हैं कि इस चाइना स्कॉलरशिप आखिर भला क्या चीज़ है, ये कैसे अप्लाई करना है, ये उनके लिए, ठीक है। उसके बाद 12वां क्वेश्चन ये आपके माइंड में होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये आपके माइंड में क्वेश्चन आते होंगे कि भाई ये क्या होगा, इस तरह क्या होगा कि भाई अप्लाई कैसे करना है, चाइना स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है, ये जो ऊपर आपने डॉक्यूमेंट्स बताए इनका हमने करना क्या है। तो भाई इसका आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो आपको वो कहती हैं कि हमें हार्ड फॉर्म डॉक्यूमेंट सेंड करें, वो भी आटे में नमक के बराबर है, आजकल ख़त्म कर दिए कोविड के बाद से, वो डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में नहीं मांगते, जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। एक CSE का पोर्टल होता है चाइना स्कॉलरशिप काउंसिल का, एक दूसरा यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिसमें आप अप्लाई करेंगे, वो बाद में चीज़ें आपको पता चलेंगी जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, क्योंकि अभी आपको इस तरह ये गड़मड़ हो जाएगा काम अगर मैं आपको डिटेल में बताना शुरू कर दूं, ठीक है। तो मतलब कहने का ये, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको डॉक्यूमेंट सेंड करने की जरूरत नहीं है। जितने भी आपने ऊपर डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए उनको स्कैन करके आपने पोर्टल पे अपलोड करके सबमिट करना होते हैं, बस दैट्स इट। उसके बाद है जी कब अप्लाई करना है। मेन सवाल जो क्वेश्चन पैदा होता है, कब अप्लाई करना है यार, हमें ये बताओ कब अप्लाई करना है। मोस्टली अब 2-3 साल पहले तो ये एडमिशन नवंबर और दिसंबर में जाके स्टार्ट होते थे, लेकिन पिछले 1-2 साल से ये अक्टूबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अक्टूबर से स्टार्ट हो जाते हैं और जाते हैं 28 फेब 15 फेब के मंथ में ऑलमोस्ट एंड हो जाते हैं। ये हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम जो होता है इनका CSE का, ठीक है। सिल्क रोड होता है वो, उसके बाद में डेडलाइन होती है, ठीक है। मीन्स कि आपने अपने माइंड में फेब तक का ही टारगेट रखना है कि फेब तक आपने ये सारी चीज़ें आपने अप्लाई करना है। फेब बहुत दूर है, आपने पहले अप्लाई कर देना है, ठीक है।
तो ये है अक्टूबर में आपने स्टार्ट कर देना है। अब आपको आप सोच रहे होंगे कि कैसे डेडलाइन हमें पता चलेंगी, एडमिशन कब ओपन होंगे और कैसे कैसे यूनिवर्सिटी का, हमें क्या पता किस यूनिवर्सिटी के ओपन हो गए हैं, किसका क्या तरीका कार है, ये वो हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com सब मर्ज़ की एक ही दवा इंशाल्लाह अब आपके पास मौजूद होगी। वहाँ पे हम अपडेट करते रहेंगे, मसला ही कोई नहीं है। जैसे अपडेट आएगी आप वेबसाइट विजिट करेंगे, हम वहाँ पे जैसे जैसे एडमिशन ओपन होते जाएंगे हम आपको अपडेट करते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी 14वें नंबर पे 14 पॉइंट पे कि इस स्कॉलरशिप के हमें बेनिफिट्स बता दें कि भाई बेनिफिट्स क्या है, इसके हमें बेनिफिट्स तो बताएं। देखिए ये इस पे अब स्टाइपेंड कितना होता है, स्कॉलरशिप कितना होता है, क्या हमें घर से तो नहीं मंगवाने पड़ते, नहीं। आपको स्कॉलरशिप आपको फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप अगर आपको मिलती है, CSE फुली फंडेड है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी फुली फंडेड होती है। अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो दैट मीन्स कि आपको घर से कुछ नहीं मंगवाना पड़ता। 3000 RMB मास्टर के लिए और 3500 RMB PhD वालों के लिए स्टाइपेंड होता है। 3000 को आप 40 के साथ ज़रब दे दें 1,20,000 बनता है, और 3500 के हिसाब से देख लें तो ये 1,40,000 बनता है, ठीक है। इसमें से आपका खर्चा वहाँ पे हो जाता है पाकिस्तानी अगर देखा जाए या वहाँ का हिसाब देखा जाए तो आपका 30 से 40,000 खर्चा होगा। मीन्स कि 1,000 RMB आपका खर्चा होगा, बाकी आप बचा सकते हैं 2,000 RMB तक या 1,500 RMB तक। मीन कि आप 50-60,000 70,000 आप घर भेज सकते हैं अगर आप भेजना चाहें तो। अब अगर आप बंदों के पुत्रों की तरह रहते हैं, अगर आप वहाँ पे जाके कहते हैं कि भाई कभी उधर जा रहे हैं खाबे उड़ा रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं, तो इस तरह फिर आपकी पूरी नहीं होगी, ठीक है। तो आपने अपने हिसाब से चलना है, तो आप बचा सकते हैं ये अच्छी खासी। आप इस 3 सालों का आप बचाएं, देखें कितना आप बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने म्यान रवि इख्तियार करनी है। तो ये हैं बेनिफिट्स। बाकी डॉर्मेटरी फ्री होती है, सब कुछ फ्री होता है, सिर्फ खाने पीने का आपका खुद का खर्चा होता है, और वो आप यूनिवर्सिटी के डोम में रहें बाहर रहें, वो आने वाले दिनों में ऐसे ऐसे मैं आपको बताता रहूँगा कि किस तरह क्या सीन होता है, क्या सारा कुछ, ठीक है। तो ये सीन है भाई, ठीक हो गया। अब बेनिफिट्स आपको मैंने बता दिए, मतलब वहाँ पे आपने अपना सांस लेना है, बस सांस आपका अपना होगा और खाना पीना आपने खुद करना है, ठीक है। अगर आप खुद बनाएं या बाहर से खाएं, इट्स अप टू यू। उसी में जो आपका 1000 RMB का खर्चा होगा, वही भी 1000 RMB मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, अगर आप खुद बनाते हैं तो 500-600 RMB आपका खर्चा हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप बचत है, बचत ही बचत है। उसके बाद स्टडी तो वैसे फ्री है, ना ट्यूशन फ़ी है ना कुछ है, मज़े के मज़े। स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप, चाइना का चाइना आप विजिट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद है जी स्कॉलरशिप जो है टाइप्स कितनी है। अब टाइप्स क्या हमें बताया जाए किस स्कॉलरशिप की। देखें स्कॉलरशिप की टाइप्स ज़्यादा टाइप्स हैं इसकी, ये चाइना की, ठीक है। पहली जो सबसे ज़बरदस्त स्कॉलरशिप है ऐसे समझिए वो CSE स्कॉलरशिप है, ठीक है। उसमें आपका 3,000 RMB स्टाइपेंड मास्टर वालों का होता है और PhD वालों का 3500। दूसरे नंबर पे जो है मीन्स के ये CSE टाइप, अगर इसकी 2 टाइप्स हैं, एक टाइप B और टाइप A, ठीक है। टाइप A जो होती है वो एम्बेसी के थ्रू होती है, वो हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ HEC थ्रू अनाउंस करती है ये टाइप A और HEC, मतलब एम्बेसी जो होती है चाइना की, वो जो चाइना की मिनिस्ट्री होती है, वो चाइना की एम्बेसी जो पाकिस्तान में, उनको कहती है कि हाँ भाई इस कंट्री से हमें इतने स्टूडेंट चाहिए। तो एम्बेसी वाले क्या कहते हैं, HEC को कह देते हैं, हायर एजुकेशन कमीशन को, कि भाई हमें इतने स्टूडेंट चाहिए। तो वो फिर HEC हेड टेस्ट या इस तरह जो टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, टेस्ट कंडक्ट करवाने के बाद वो शॉर्ट लिस्ट करके एम्बेसी को भेजते हैं, एम्बेसी फिर आगे भेजते हैं। उसका वो लंबा प्रोसेस है और उसमें टेस्ट वगैरह वाला रोला है और उसमें परसेंटेज और वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन टाइप B जो है इसमें कोई किसी का अमल दखल नहीं है। टाइप B डायरेक्ट आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होता है, CSE के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर अप्लाई करना होता है, किसी थर्ड पार्टी की कोई ज़रूरत नहीं होती। बस आपने खुद ही अप्लाई करना है, खुद ही आप वो हैं जज हैं और खुद ही आप मुजरिम हैं, ठीक है। मीन्स कि आपने खुद ही अप्लाई करना है, सारा कुछ आपने वो करना है। तो टाइप B है, ठीक है। ये एक ऐसा समझिए, ये एक CSE टाइप हो गई। दूसरा आंसू स्कॉलरशिप होता है, वो PhD के लिए हाईली पेड अमाउंट है चाइना में, 6 से 7,000 RMB, ठीक है। आंसू स्कॉलरशिप 2 इंस्टीट्यूट वो देते हैं, USTC और UCAS, ठीक है। तो वो हो गया। और उसके बाद हो गया मास्टर के लिए भी देते हैं वो सेम CSE जितना, ठीक है। और उसके बाद शंघाई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, वो भी CSE के इक्वल है, सेम CSE जितना। उसकी जो टाइप A स्कॉलरशिप होती है, टाइप A मीन्स की उनकी कैटेगरी A, ठीक है, वो फुली फंडेड होती है। B में हाफ स्टाइपेंड कवर होता है, सॉरी ट्यूशन फी कवर होती है, ठीक है। वो शंघाई गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद तीसरा उनका जो होता है प्रोविंशियल स्कॉलरशिप होती हैं, वो भी मुख्तलिफ हर प्रोविंस स्कॉलरशिप ऑफर करता है, ठीक है। उसके कितने प्रोविंस है, हर प्रोविंस ऑफर करता है। वो कभी किसी की फुली फंडेड हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती, किसी का 1500 स्टाइपेंड होता है, किसी का 2000, किसी का 2500, ठीक है। और बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स होती हैं, हर यूनिवर्सिटी अपनी भी स्कॉलरशिप हर यूनिवर्सिटी अपनी भी स्कॉलरशिप देती है। तो इस तरह यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप बहुत सी ज़्यादा है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी CZU है, वो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप देती है, वो CSE के इक्वल है, 3500 RMB स्टाइपेंड है और 1000 RMB आपको एक्स्ट्रा डॉर्मेटरी का भी मिलता है, ठीक है। इस तरह ये हो गया। उसके बाद बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी होती हैं। बीजिंग गवर्नमेंट वो फुली फंडेड तो संभव होती हैं, लेकिन यह है कि उनका 5,000-6,000 RMB स्टाइपेंड होता है साल का। तो मैं ऐसा समझिए फ़ी आपकी कवर होती है। उसके बाद कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट भी स्कॉलरशिप होती है उनकी, लेकिन वो चाइनीज़ में अगर आपके पास HSK 4, 5 या 6 है तो तभी आपको वो स्कॉलरशिप देते हैं। मीन्स
उसको उसमें टोटल चाइनीज़ में आपने स्टडी करनी होती है, तो वो इस वजह से वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप हैं, ये कुछ टाइप्स हैं जो हैं स्कॉलरशिप की, जो मेरे माइंड में थी। और भी मेरे ख्याल में कोई इतनी खैर फिर टाइप्स हो सकती हैं स्कॉलरशिप की, लेकिन नेम चेंज होंगे। ठीक है, जैसे शियान में है सिस्टर सिटी स्कॉलरशिप, और इस तरह गवर्नमेंट वो तो खनान गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, तो वो तो परमिशन स्कॉलरशिप है। ठीक है, तो बस मेन स्कॉलरशिप्स यही हैं टाइप्स, ये 6, 7 या 8 टाइप्स हैं। ठीक है, स्कॉलर ये फुली फंडेड होती हैं, समहाउ फुली फंडेड होती हैं, वो समहाउ नहीं होती, वो समहाउ नहीं सम टाइम। ठीक है, तो वो आपने परेशान नहीं होना कौन सी फुली फंडेड है कौन सी नहीं है, वो इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं वेबसाइट को प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन माइंड में क्वेश्चन आपके आता है तो कैसे पता चलेगा, तो हमारी वेबसाइट पर पता चल जाएगा आपको इंशाल्लाह। उसके बाद है जी स्कॉलरशिप के रिजल्ट कब अनाउंस होते हैं। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है, अब अप्लाई कर दिया, फरवरी में आपने अप्लाई कर दिया, नेक्स्ट फेब जो 2026 में आया, या दिसंबर में आपने अप्लाई कर दिया, फेब में डेडलाइन थी, डेडलाइन खत्म होगी, वो उसके बाद कब रिजल्ट अनाउंस होगा। जो हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम है उसका रिजल्ट आपका मार्च में आपको मिल जाता है, वो आपको प्री एडमिशन लेटर दे देते हैं, मीन्स कि आपको लेटर दे देते हैं, और उसके बाद आपकी स्कॉलरशिप ऑलमोस्ट कन्फर्म हो जाती है, फाइनल कन्फर्म नहीं, लेकिन ये अप्रैल के मंथ में, मार्च के एंड के बाद अप्रैल में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जो CSE के होते हैं उनका रिजल्ट आप आ जाता है, आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं, सिल्क रोड स्कॉलरशिप होती हैं, वो आप जो है उसका फिर वो जून जुलाई में आता है। ठीक है, जून में, मई के एंड में या जून में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह ऐसे समझिए जून तक का एस्टिमेट लगा लें कि जून तक रिजल्ट आते हैं। ओके हो गया। उसके बाद स्कॉलरशिप के चांसेस क्या हो गए, अगर मैं अप्लाई करूं तो मुझे मेरे चांसेस कितने होंगे, ये तो बताओ। मेरी CGPA लो है, ये वो क्या चीज़ है। ठीक है, देखिए अगर आपकी CGPA लो है तो CSE के लिए आजकल मुश्किल हो गया क्राइटेरिया, लेकिन यह नहीं कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, इस तरह नहीं है। ठीक है, लेकिन यह है कि वो प्रेफर CS3 से ऊपर वाले के CGPA को करते हैं आजकल। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है उनमें कोई लिमिट नहीं है, 2.5 हो, 2.6 हो, 7 हो, जितनी भी CGPA हो, डजेंट मैटर, वो इट्स अप टू यू, और लक है आपका, हार्ड वर्क और बिलीव है। एक्सेप्टेंस अगर आपको मिल जाता है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा समझिए चांसेस का सारी आपके एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, और आपके एक्सेप्टेंस पे डिपेंड करता है, और आपके अप्लाई करने पे डिपेंड करता है कि अप्लाई कितनी यूनिवर्सिटीज़ में करते हैं, किस तरह करते हैं, सही तरीकाकार का यूज़ करते हैं या नहीं करते, तो उस पर सारी चीज़ें मैटर करती होती हैं। ठीक है, तो ये है। उसके बाद है जी माई एक्सपीरियंस। अच्छा, उसके बाद हाँ, एजेंट के थ्रू अप्लाई करें या ना करें। जो लड़के कह रहे होते हैं कि 5-5, 6-6 लाख, ये $1,500 या $2,000 या 4-4, 5-5 लाख जो है एजेंट चार्ज करते हैं, वो कहते हैं कि हम आपका एडमिशन कंफर्म करा देंगे, ये है वो है, क्या अप्लाई करना चाहिए। देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप अप्लाई करें, खुद अप्लाई करें। ठीक है, अगर आप खुद अप्लाई नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी अमाउंट अगर आप दे सकते हैं तो दे दें, लेकिन यह है कि ट्रस्टेड बंदा हो। लेकिन अगर आपको कोई ये कहता है कि हम CSE में हमारे बंदे हैं, हम आपको स्कॉलरशिप कंफर्म करा देंगे, ये है वो है, इस तरह का कोई सीन नहीं होता। यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में समहाउ यूनिवर्सिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं ये एजेंट्स के साथ, उनके पास 4-5 या इतनी सीट्स होती हैं कि भाई इतने स्टूडेंट्स आपको वो करेंगे, लेकिन वो भी 1000 RMB स्टाइपेंड होता है, 1500 मैक्सिमम, 2000 मैं ज़्यादा कह रहा हूँ। ठीक है, 1000 RMB या 1500 मैक्सिमम होता है, तो उसमें आप 5-6 लाख दे दें तो ये बहुत ज़्यादा चार्ज वो कर रहे होते हैं। ठीक है, इस वजह से अगर आप कह रहे हैं कि आप कहते हैं एजेंट के पास ना जाए, तो फिर तो पहले मैंने आपको, लेकिन वो आपको ये नहीं कहेंगे कि आप खुद अप्लाई करें। एजेंट आपको कभी नहीं कहेगा कि वो खुद अप्लाई करें, वो कहेंगे भी हमारे पास हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जो सर्विस वो हमने स्टार्ट की है, उसमें लास्ट वीडियो में पेमेंट का मैंने कहा था, लेकिन उसमें हमने अब डिस्काउंट कर दिया है, तो वो आप देख सकते हैं, उसमें 50% डिस्काउंट है। ठीक है, 50,000 के हिसाब से वो हमने वो किया हुआ है। लेकिन मैं एक ही कह रहा हूँ, अब ये मैं इस वजह से नहीं बता रहा कि भाई आप हमसे अप्लाई करें, आप खुद अप्लाई करें, अगर आप कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम नहीं है या आप अप्लाई कर थक चुके हैं ये वो, फिर आप हमसे अप्लाई करवा सकते हैं अगर आप अप्लाई करना चाहें तो। ठीक है, बाकी ये नहीं कि गारंटी है कुछ इस तरह को, ये वो उस तरह की कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, मीन्स कि हमारे जो चार्जेस हैं वो 1 लाख हैं, 50 आपको 50,000 पहले देना होंगे, वो नॉन रिफंडेबल होंगे मगर आपका एडमिशन हुआ या ना हुआ। बाकी 50% आपका जब कंफर्मेशन हो जाती है तभी आप को देने होते हैं। लेकिन वो एजेंट क्या करते हैं, वो आपसे 30-40 हज़ार पहले ले लेते हैं, उसके बाद जब कंफर्म हो जाता है वो कहते हैं आप हमें 4-5 लाख में आपकी डील होती है, तो वो फिर 4-5 लाख आपको देना पड़ता है। उसके निस्बत जो है हमारी ऑफर ठीक है अगर आप करना चाहें अप्लाई तो हमसे, लेकिन आप खुद अप्लाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, मैं अगेन कह रहा हूँ। नेक्स्ट है जी 19वां क्वेश्चन है एक्सपीरियंस। अपना एक्सपीरियंस बताएं जी। खैर उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो उसके बाद मैं आखिर में जाके अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। ये है जी CGPA मैटर करती है या नहीं करती? नहीं करती। मोस्टली CSE में कर सकती है, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में नहीं कर सकती। उसके बाद इंटरव्यू होता है, क्या इंटरव्यू भी होता है? कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है या नहीं? क्या सीन है? जब हमने अप्लाई कर दिया बस एडमिशन अगर देना हुआ तो दे देंगे, एक्सेप्टेंस लेटर इनफ है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लाजमी नहीं है,
ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज इंटरव्यू लेती हैं, कुछ नहीं लेती। कुछ के प्रोफेसर इंटरव्यू लेते हैं कि भाई उसने वो आपसे वीचैट पे टेक्स्ट के थ्रू इंटरव्यू ले सकते हैं, मतलब वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बस वो इंटरव्यू है, ठीक है। उसके बाद कुछ कहते हैं आप वो या जो जैसे जूम होता है उस पर मीटिंग पे आएँ और मीटिंग वो उसमें क्वेश्चन वगैरह करते हैं, वो रिसर्च के भी हो सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे जैसे जैसे वीडियो आगे मैं बढ़ाता जाऊँगा इंशाल्लाह, जो जो आप कनेक्ट रहेंगे चैनल पर तो आपको ये मालूम पड़ता रहेगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है। कुछ में जो यूनिवर्सिटी खुद कंडक्ट करवाती है, पूरा डिपार्टमेंट बैठा होता है, वो पैनल 6-7 टीचर्स होते हैं, तो वो फिर अपने अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो वेरी करता है, इंटरव्यू डिपेंड करता है। ये नहीं कि नहीं होगा, ये भी नहीं है कि होगा, तो ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं, ठीक है। अब हमारे पास पेपर नहीं है, पब्लिकेशन नहीं है, रिसर्च पेपर नहीं है, क्या हमारा एडमिशन होगा? देखिए मास्टर के लिए अगर आप अप्लाई करें तो बिल्कुल मसला नहीं है, ठीक है। अगर हैं तो ओके है, मसला नहीं है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर पीएचडी के लिए अप्लाई करना है, बेहतर है कि आपके पास हो पब्लिकेशन, तो आपके चांसेस बढ़ेंगे। अगर नहीं भी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सेप्टेंस पे और आप अप्लाई करने पे और किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर, ठीक हो गया। एक्सेप्टेंस लेटर के साथ मैंने आपको बता दिया, एक्सेप्टेंस लेटर के साथ वो मैंडेटरी नहीं है। हाँ, एक्सेप्टेंस लेटर क्या मैंडेटरी है? हर यूनिवर्सिटी मांगती है नहीं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं, उनमें मेरे ख्याल में आजकल 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हैं या मैक्सिमम 10 यूनिवर्सिटीज़ होंगी, ठीक है। वो एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी वो कहते हैं हूँ आपके पास तभी, वरना नो चांस, ठीक है। जैसे DUT हो गई, 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बल्कि 1-2 नहीं, अब तो ज़्यादा हो गई हैं। वो हम आप कैसे पता चलेगा? हमारी वेबसाइट जैसे एडवर्टाइजमेंट हम इंशाल्लाह हर यूनिवर्सिटी की बनाते हैं, मीन्स कि जिस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट होते जाएंगे ना, हम अपनी वेबसाइट पे जाके एडमिशन वाली कैटेगरी में हम अपडेट करते जाएंगे कि इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, इसमें जाकर अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें ये रिक्वायरमेंट, एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी है, इसमें ये रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो उनको चाहिए, ये फॉर्मेट है। स्टडी प्लान का भी अपना उनका कुछ यूनिवर्सिटी होती है, उनका फॉर्मेट होता है, वो उस हिसाब से बनाए, तो इस तरह होते हैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। और स्कॉलरशिप डेडलाइन का आपको पता चल गया, ठीक है। स्कॉलरशिप मैंने आपको बता दी डेडलाइन, ये मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की वही डेडलाइन 28 फेब तक होती है, और बाकी कुछ सिल्क रोड हैं वो उनकी जो है बाकी अप्रैल में जाके या मई में जाके होती है, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है जी, मेरा मेजर जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ, या मेरा मेजर जो है इलेक्ट्रिकल है, मेरा मैकेनिकल है, मेरा सिविल है, मेरा पैथोलॉजी है, मेरा फार्मेसी है, मेरा जो है उसके बाद कहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मेरा फलां जो भी मेजर्स हैं, ठीक है, जोलॉजी, बॉटनी, जो भी है। क्या इसमें स्कॉलरशिप है? हर डिपार्टमेंट में स्कॉलरशिप है, हर उसमें मेजर में स्कॉलरशिप है, सही है। आपने फाइंड करना है कौन सी यूनिवर्सिटी आपकी स्कॉलरशिप ऑफर कर रही है, वो आने वाले दिनों में मैं इंशाल्लाह आपको मन में बताते जाऊँगा। सारी चीज़ें आप जब आने वाली वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि कैसे आपने वो करना है, ठीक है। अब कहते हैं कि कई लड़के होते हैं, उनको जो है वो कहते हैं कि हमने मेजर चेंज करना है, हमारा इलेक्ट्रिकल है तो हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाना है, हमारा बिजनेस है तो हमने कंप्यूटर में जाना है, मतलब IT में जाना है, ये उसमें बिग डाटा में जाना है, आगे पीछे इस तरह। देखें क्या चेंज करें मेजर, क्या मेन क्वेश्चन ये है कि क्या हम मेजर अगर चेंज करें तो कोई मसला तो नहीं है। देखिए आजकल प्रोफेसर जो है वो या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेम मेजर में, CSE तो बिल्कुल वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आजकल हो गई है। वो कहते हैं कि भाई मोस्टली जो मेरा केस है, मीन्स कि जो मैंने ऑब्जर्व की हैं चीज़ें वहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे वो कहते हैं मेजर आपका प्रीवियस बैकग्राउंड के साथ सेम होना चाहिए। अगर बिजनेस के हैं तो आगे बिजनेस से रिलेटेड मैनेजमेंट से होना चाहिए, ठीक है। इस तरह रिलेट कराओ, ये नहीं कि बिल्कुल कल्टिंग मारते हैं। हाँ, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप में आपको संभव आप चेंज कर लें तो कोई इशू नहीं है, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन CSE में आजकल टफ हो गया है मेजर चेंज करना, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट ये बिल्कुल भी नहीं करूँगा कि आप अपना मेजर चेंज करें, बिल्कुल भी चेंज नहीं करना, सेम उसी मेजर के साथ जाएँ, ठीक है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने सेम मेजर में अप्लाई कर दें, जैसे यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती है, कुछ में आप दूसरे में कर दें, ठीक है। तो इस तरह आप अपने आप को चांस ज़्यादा दे सकते हैं। अब क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन जो है, मेरा एक्सपीरियंस चाइना का, क्या चाइना जाना चाहिए, क्या यूरोप जाना चाहिए या चाइना जाना चाहिए, इसके बारे में हमें बताया जाए। तो भाई अब अगर आपका यूरोप आप अफोर्ड कर सकते हैं, स्कॉलरशिप तो मुश्किल है। हाँ, इटली में स्कॉलरशिप है, पुर्तगाल में, या डिफरेंट कंट्रीज़ में आती है, होती रहती हैं, या गल्फ़ कंट्रीज़ में अगर आप बात करें, ये सऊदीया में, ठीक है। तो उधर आपकी प्रोफाइल अगर अच्छी है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, फिर तो करें। अगर मेरे जैसे एवरेज प्रोफाइल है, या आप कहते हैं कि भाई CGPA तो आपका अच्छा है, ये नहीं है, मतलब कि आप स्कॉलरशिप हंट कर सकते हैं, तो फिर आपके लिए चाइना बेस्ट है। क्योंकि चाइना में ये है कि कंपटीशन चाइना में भी है। ये मत सोचें कि चाइना में, अगर आपको कोई कहता है कि भाई चाइना में स्कॉलरशिप ईजिली मिल जाती है, कोई मसला नहीं है, तो उन्हें कहें कि आपको फुली फंड स्कॉलरशिप दिलवा दें। चाइना में कंपटीशन बहुत टफ है, ये आपकी हार्ड वर्क होती है, ये जो आप प्रोफेसर्स को मेल्स करते हैं, अप्रोच करते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, अप्लाई करते हैं, इसकी बेस पे ही आपकी स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। ये नहीं कि आप उठ के आपने एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया और आपका स्कॉलरशिप एडमिशन हो गया, वो लक हुई तो हो गई, हो जाता है, लेकिन ये है कि चाइना में कंपटीशन टफ है। मीन्स के कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल एक बहुत हैवी तगड़ी वाली प्रोफाइल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में स्कॉलरशिप आपका नहीं होगा, ठीक है, मिल सकता है। यूरोप में अगर आप सेल्फ पे अफोर्ड कर सकते हैं तो जाएँ, वो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर आपको परमानेंट रेजिडेंस भी मिल जाती है,
ठीक है। यहाँ पे चाइना में आपको वो स्टाइपेंड देते हैं, इसमें आपको वर्क आप नहीं कर सकते वहाँ पे चाइना में, वो क्योंकि अलाउ ही नहीं है, उनकी पॉलिसी नहीं। वर्क वीज़ा जो होता है वो स्टडी वीज़ा से डिफरेंट होता है, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ता है, और ये स्टडी वीज़ा लीव करना पड़ता है, और वो थोड़ा मुश्किल इस वजह से भी होता है क्योंकि जॉब करना चाइना में अलाउ तो है, मीन्स कि अगर आप वर्क वीज़े पे हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लैंग्वेज अगर आपको चाइनीज़ आती है तभी आप जॉब कर सकते हैं, और अच्छी खासी आपको हैंडसम अमाउंट दी जाती है सैलरी की। मेरे दोस्त वहाँ पे कर भी रहे हैं, ठीक है। तो वो भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो वर्क वीज़ा के लिए होती है। तो खुद स्टडी के साथ साथ आप वर्क अलाउ नहीं है, ठीक है। बाकी रही बात मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त रहा है। मैं 2 साल वहाँ पे रहा हूँ, और इंशाल्लाह दोबारा अगर मौका मिला इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, जाएंगे, देखते हैं फिर क्या बनता है। लेकिन ये है कि उम्मीद काफ़ी है, इंशाल्लाह चले जाएंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये एक होता है कि वहाँ पे लड़के कहते हैं कि फूड का मसला है, मतलब खुराक का मसला है, यहाँ पे फीमेल्स जो हैं उनके लिए मसला है, वो हिजाब नहीं कर सकती, या इस तरह का कोई मसला नहीं है। जो वहाँ पे चीज़ हलाल है वो बिल्कुल हलाल है खाने पीने के हवाले से। बाकी रही बात उसकी फ़ीमेल्स के हिजाब वगैरह की, तो उसका कोई मसला नहीं है, वो वहाँ पर आप कर सकते हैं, जो भी आपका ड्रेस है वो आप पहन सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये वैसी छोड़ी होती हैं वो जो भाई इस तरह का मसला है, ये किया हुआ है, वो इस तरह का कोई इशू नहीं, क्योंकि हम 2 साल रहे हैं, हमारे साथ वहाँ पे ये पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थी, वो और कंट्री की ईरान के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारे उन्होंने किए होते हैं, जो भी हिजाब किया हो आपने करना हो वो कर सकते हैं, कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है, तो इस वजह से आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि पता नहीं चाइना सेफ़ है या नहीं है, फीमेल्स के लिए सेफ़ नहीं है, या इस तरह का भी कोई इशू नहीं है, ज़बरदस्त है, इतना सेफ़ है चाइना कि आपकी सोच है। मैंने वीडियो भी बनाई थी कि भाई वहाँ पे आप जो चीज़, हम वहाँ पे जब जाते थे, हमारी कोई चीज़ अगर ख़राब हो गई है, बाइक की चार्जिंग ख़त्म हो गई है, तो हम वहीं पे खड़ी कर देते। ये नहीं कि हम पहले फ़ोन करते हैं यार आपका घर नज़दीक है तो मैं वहाँ यहाँ पे खड़ा कर, इस तरह खड़ी करता हूँ, ये इस तरह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह के कोई इशू भी नहीं है, तो वो बहुत सेफ़ है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपने CV कैसे प्रिपेयर करनी है, उसके बाद प्रोफेसर को ईमेल कैसे सेंड करनी है, डॉक्यूमेंट कैसे प्रिपेयर करने हैं, 1 बाय 1 मैं आपको इंशाल्लाह गाहे बगाहे बताता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।